कायदे आज़म को भी तकरीबन हमने शहीद किया, लियाकत अली को भी हमने कत्ल किया, भुट्टो थे उसको भी हमने जो है फांसी लगाई, बेनज़ीर को हमने जो है वो गोली मार के कत्ल कर दिया। अब इमरान खान है, यही लीडर थे हमारे पाकिस्तान। नवाज शरीफ साहब कारोबारी आदमी है, इसने तबाह कर दिया है पाकिस्तान को। अवाम है तो फौज है, हाँ बिल्कुल, ये नहीं कि फौज है तो अवाम है। कानून नाम की चीज़ है कोई नहीं है यहाँ। कानून बना तो दिए जाते हैं लेकिन कानून पर अमलदारी नहीं होती है। हम कानून को फिर अपने हिसाब से मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और ये भी मैं समझता हूँ असूलों की बुनियाद पर सियासत बदकिस्मती से नहीं होती है। नए आइन से खिलवाड़ किए गए, जिन ने आइन का खिलवाड़ किया, हमारी अदालतों ने उसे जो है उस पर कवर डाला और उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया। मरीम नवाज, वो तो एक लाडली बिगड़ी हुई नवाज शरीफ की बेटी है, लाडली भी है, बिगड़ी हुई भी है और मुतकब्बिर भी है। इनको फुर्सत हो मेकअप से तो उनकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं। बस वो टिकटॉकर ही है, बहुत अच्छी टिकटॉकर। Hello everyone, you are watching Front Foot Podcast and I'm your host खुशबू अफजाल। नाज़रीन, हमारे आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं लतीफ़ खोसा साहब, जो कि पाकिस्तान के सीनियर कानूनदान हैं। उनको वेलकम करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी खबरें डिजिटल फैमिली का हिस्सा बन सकें। वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। वंस अगेन थैंक यू सो मच सर, आपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमें टाइम दिया। सर की फैमिली में 3-4 शादियां थी, लेकिन सर ने इसके बावजूद जो है हमें टाइम मैनेज किया। अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आपकी मैं इंटरव्यू में देख रही थी कि आपकी लव मैरिज हुई पड़ी है, तो ये जो आपकी लव मैरिज थी, ये थोड़ा सा हमारे से जर्नी शेयर करेंगे कि इसमें कोई हर्डल्स तो नहीं आई थी, और उनको पहले प्यार हुआ था या आपको? देखें, स्टूडेंट लाइफ में तो ऐसी आइडियलिज्म होती है और इंटरेक्शन भी होता है, एक फैंसी भी होती है, एक पैशन भी होता है, तो बस हो गया। हर्डल्स तो खैर क्या आनी थी, हर्डल्स कोई खास नहीं आई है। सर, जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ उससे ज़्यादा विलन्स खड़े हो जाते हैं, तो यानी कि आपकी लव स्टोरी में कोई विलन नहीं था? नहीं, एज सच तो कोई विलन नहीं था। सो लकी यू आर। तो सर, कितने माशाल्लाह से भी आपके बच्चे हैं? मेरे 4 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। अच्छा, वेरी नाइस माशाल्लाह। ऐसे ये जो लव मैरिज है, सुनने में आता है कि शादी के बाद सब लव खत्म हो जाता है। नेचुरली एक वो जो शादी से पहले का एक रोमानवी रिश्ता होता है, वो तो लामहला फिर जब आपको ज़िंदगी की हक़ाइक़ का सामना करना पड़ता है तो वो रोमांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। लाज़मी बात है कि उसी तरह जिस तरह आपने घूमना फिरना, मूवीज़ देखना जो है, या होटल्स में जो है खाना पीना वगैरह वगैरह, वो फिर जाहिर है कि उसको शादी के बाद वो तकरीबन ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। ख़वातीन अक्सर गिला करती दिखाई देती हैं अपने हस्बैंड से कि तुम बदल गए, तुम पहले जैसे नहीं रहे। कभी आपकी मिसेस ने कहा आपसे? नहीं, वो रह नहीं सकता है इंसान उस तरह का, क्योंकि उस तरह में तो आप यानी कि गिले शिकवे किए उन्होंने? वो तो हर वक्त होते, हर फैमिली में होते हैं। देखें ना, वो जाहिर है कि आप उस वक्त तक उतना वक्त नहीं दे सकते। जब आपकी शादी हो जाती है, जिम्मेवारियां बढ़ जाती हैं, फिर तो बीवी जो है वो जेब की तरफ देखना शुरू ज़्यादा कर देती है। अच्छा। सही है। तो सर, मंथली कितनी शॉपिंग करवा के देते हैं उनको, और ज़्यादातर वो किस चीज़ की शॉपिंग करना पसंद करती हैं? देखिए, शॉपिंग वो खुद ही करती हैं और वो अल्लाह का शुक्र है कि उसमें कोई ऐसी कमी नहीं आई है। वो जो मर्जी लेती रहें, वो हमारे लिए तो साथ जाके बड़ा बोरिंग काम होता है, हाँ, ज़ाहिर सी बात है। लेडीज ने 100 जगह पे जाके पहले भाव सुनना है, फिर एक देखना है, फिर कहना है कि और देख लूँ, तो फिर वो विंडो शॉपिंग ज़्यादा होती है। तो हमारे जैसा बंदा तो बोर हो जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। हम तो कहते हैं कि जो चीज़ लेनी है भाई लो और चलें, आगे चलें, और वक्त को ज़ाया नहीं होना चाहिए। मगर औरतों के पास चूँकि वक्त ही वक्त होता है, वो इसलिए वक्त भी ज़ाया करती हैं और फिर
10 जगह पे भाव पूछेंगी, फिर उसकी जो है क्वालिटी देखेंगी, फिर कहेंगी ये पसंद नहीं है, इसकी ये नोक पलक जितनी होती है। तो वो मुमकिन नहीं है कि बंदा जो है वो साथ साथ चलता हम्म रहे, और वो इतना पेशेंस मर्दों में नहीं होता है जितना औरतों खवातीन में। में होता है। खवातीन में वक्त भी तो उनके पास वाफिर होता है ना। अच्छा। बंदे को तो ये भी सोचना पड़ता है कि मैंने और भी काम करने हैं। औरतों को तो सिर्फ शॉपिंग ही है, और उनका अपना मेकअप होता है या घर को संवारना होता है। सही है। अच्छा सर, वैसे मुझे ये बताएं कि वैसे घर में कुकिंग कौन करता है आपके? कुकिंग तो बेगम साहब को खुद भी बड़ा शौक है। वो कुकरीज की सारी दुनिया की किताबें उसने जो है इकट्ठी की हुई हैं, जापानीज हो, चाइनीज हो, थाई हो, नेम एनी, इटालियन हो, पर्शियन हो, अरबिक हो, वो उसके पास सारी किताबें होती हैं। तो शेफ करते हैं, कुक जो होते हैं उनको पढ़ाती है, सिखाती है, और जब वो सीख पढ़ जाते हैं तो फिर वो अच्छा, उड़ जाते उड़ हैं। जाते हैं, क्योंकि फिर उनको होटल्स में जो है बड़ा पैकेज अच्छा मिलता है। अच्छा, तो ये लोग तो फिर जहाँ इनको पैकेज अच्छा मिले, जहाँ इनको सैलरी ज़्यादा मिले, ये वहीं जाते हैं। तो वैसे आपने कभी हाथ बटाया हो मिसेस का खाने बनाने में? कभी? कभी कभी मुझे चाय बना लेता हूँ, मैं अंडा बना लेता हूँ, लेकिन ऐसा सच नहीं हुआ है। ये जो बाहर रहते हैं ना, उनको तो ये तजर्बा होता है, क्योंकि वहाँ तो तसव्वुर ही नहीं होता है। यहाँ हम बिगड़े हुए होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बिगड़े। बेगमात ने बिगाड़े होते हैं। यहाँ वो कहते हैं ना, जो बेगम होती है ना अपने हस्बैंड को इतना बिगाड़ देती है, उसके इतने नखरे उठाती है, वो कहती है दूसरी अफोर्ड कर ही नहीं सकी, कितना इसको बिगाड़ दो। नहीं, वो खैर वो अपनी जगह पे है, लेकिन गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। अल्लाह ताला का बहुत करम रहा है, और काम करने वाले काफ़ी घर में होते हैं लोग। सही है। चलें, हस्बैंड और वाइफ के रिश्ते के हवाले से बात हो रही है। सर, कभी जहाँ पे प्यार इतना ज़्यादा होता है, वहाँ पर कभी जिसे कहते हैं आपको ने कोई ऐसी लड़ाई झगड़े में बात सुना दी हो, या कहते हैं ना शादी के बाद मार बहुत पड़ती है, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं नहीं, मार शार तो खैर क्या पढ़नी है, मार वार तो पढ़े लिखे लोगों में महजब फैमिलीज में मार कुटाई नहीं होती है। हाँ, अलबत्ता झगड़ा तो होता ही है, शक ऊंच करती हैं नीच आप तो पे? होती है, बातचीत तो होती है। अच्छा, शक करती हैं वैसे? शक शक तो कौन सी औरत है जो शक नहीं करती दैट्स माय है? मेन क्वेश्चन। सही है, सही है, सही सभी है। औरतें शक करती हैं, देर से क्यों आए हो, कहाँ गए क्या थे जवाब वगैरह। देते हैं उनको? मीटिंग में था, बिज़ी था? बस ऐसा ही कोई ना कोई बहाना चलिए, मिसेज़ जो आपकी देख रही होंगी पॉडकास्ट, मेरा यकीन है कि उनको बहुत इंटरेस्टिंग ये गुफ्तगू लगेगी। अब आगे बढ़ते हैं। सर, प्रोग्राम का एक रैपिड फायर है। मैं चाहूँगी कि आप उसको तो थोड़ा-सा वन लाइन में थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। फर्स्टली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है, उसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान की पॉलिटिक्स काफ़ी टर्बुलेंट है, काफ़ी पुख्ता अभी तक नहीं हुई है। हमारे यहाँ सियासत हुँ, जो है उसमें कोई अकदार मस्बत अभी तक मुसल्लम नहीं हो सके। असूलों की बुनियाद पर सियासत बदकिस्मती से नहीं होती है हमारे यहाँ। और ये जो हमारी अभी तो खैर फिस्तायत है, लेकिन पहले भी बहुत ज़्यादा, ना तो किसी सियासी जमात में कोई जमहूरियत है, और ना ही मुल्क में कोई ऐसी जमहूरियत नाम की चीज़ है। बाकी आप हुँ, लिप सर्विस जितनी मर्जी करते रहें, हुँ, आइन भी हमारा जमहूरी और वफाकी और पार्लिमानी है, लेकिन ना ये जमहूरी है, ना ये वफाकी है, ना ये हुँ, पार्लिमानी है। ये बदकिस्मती है। यहाँ हम आलम बेअमल हैं। हम ओके, बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी करते हैं, हुँ, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते हैं। मार्शल लॉ। जब मार्शल लॉ तो बदतरीन जो है ये इस मुल्क का अलमिया है, और 35 साल तो डायरेक्ट मार्शल लॉ लगा रहा, और जो फिर कोई सिविलियन बना है वो भी हाइब्रिड डेमोक्रेसी होती थी, और अब तो नंगे खुले अल्फाज में अब तो जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं, अब तो सिविलियन मार्शल लॉ है। लीडर, सिविल मार्शल लॉ क्या? लीडर। लीडर लीडर हमारे यहाँ देखें, लीडर कायदे आज़म के बाद लियाकत अली, कायदे आज़म को भी तकरीबन हमने शहीद किया, लियाकत अली को भी हमने कत्ल किया।
भुट्टो थे, उसको भी हमने जो है फांसी लगाई, बेनज़ीर को हमने जो है वो गोली मार के कत्ल कर दिया। अब इमरान खान है, इमरान खान जेल में है। यही लीडर थे हमारे पाकिस्तान के। सो लेगेसी लेगेसी तो देखें, लेगेसीज तो मैं समझता हूँ बहुत ही रिच लेगेसीज होती हैं। हमारी अपनी फैमिली में माशाल्लाह कोई मीडियोक्रेसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, और अगर सब कॉन्टिनेंट देखें तो चला ही लेगेसीज पे। उधर नेहरू लेगेसी चली, इधर जो है भुट्टो लेगेसी चली, उधर जो है बांग्लादेश में मुजीब लेगेसी चली, बंद्रा नायके लेगेसी जो है श्रीलंका में चली। तो ये लेगेसीज तो चलती हैं, जाहिर है कि लेगेसीज को कुछ लोग तो पालन करते हैं और कुछ उसको जो है तबाह कर देते हैं लेगेसीज को। जुल्म तो हम आदी हो चुके, इसलिए कि जब से पैदा हुए पाकिस्तान बना है तब से जुल्म ही जुल्म हो रहा है। कभी इस्लाम के नाम पे जुल्म होता है, और कभी जो है पाकिस्तान के नाम पर, ये पाकिस्तान जी खतरे में है उस पर जुल्म होता है। कभी जमहूरियत खतरे में है, जुल्म होता है। तो जुल्म तो किसी शक्ल में भी होगा। अब आवाम पर जुल्म हो रहा है, एक महंगाई की बौछार है, एक सुनामी है जिसमें आवाम जो है गुर्बत की दहलीज में धकेली चली जा रही है। ना इलाज के पैसे हैं, ना स्कूलों के लोगों के पास पैसे हैं, ना बिजली के बिलों के देने के पैसे हैं, ना गृहस्थी के पैसे हैं, ना कोई रोज़गार है पाकिस्तान में। जुल्म ही जुल्म है, अशराफिया का पाकिस्तान बना के रख दिया है। सो जुल्म तो किसी शक्ल में भी हो, मैं नहीं समझता कि वो उसको होना चाहिए, लेकिन है बाहर काफ़ी एक हकीकत है, क्या करें, इससे छुटकारा भी नहीं मिलता है। इंसाफ पर ही तो सारा निज़ाम कायम होना चाहिए। अल्लाह ताला का अगर कुरान शरीफ की रूह देखें तो इंसाफ पर मबनी है। और फिर जिस आप यहाँ बैठे हो, ये यहाँ से ही मैं MNA बना हूँ, तो मैं तहरीक इंसाफ के नाम पर ही लोगों ने वोट दिए यहाँ। तो इंसाफ तो एक ऐसी अनमेट चीज़ है जिसके ऊपर मैं समझता हूँ कि सारा आपकी तहजीब और सारा तमद्दुन और सारी कायनात जो है उसी पर होनी चाहिए। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत भी इंसाफ में ही आ रही है। इंसाफ ही नापैद होता चला जा रहा है, नापैद होता चला जा रहा है। जी सही है। कानून की देखें, अमलदारी ना हो तो फिर तो लॉ ऑफ जंगल है। फिर तो आप जिसकी लाठी उसका भैंस, उसकी भैंस। तो फिर तो यही होगा जो पाकिस्तान में अब तक हो रहा है। कानून नाम की चीज़ है कोई नहीं है यहाँ। कानून बना तो दिए जाते हैं लेकिन कानून पर अमलदारी नहीं होती है। तो ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जिसका अमलदारी ना हो। हम कानून को फिर अपने हिसाब से मोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और ये भी मैं समझता हूँ ज़्यादा। आइन देखिए, आइन तो एक इमरानी मुआहदा है जो अवाम अपने ही एक निज़ाम हुकूमत के ढांचे के लिए बनाती है। और हमारा आइन मैं समझता हूँ कि जिस मुश्किल से दिक्कत से बना, मुल्क दो लख्त हुआ, और 1947 से लेकर 1973 में आके हमारा आइन बना, वो भी दो लख्त होकर मुल्क एक हिस्से का आइन बना। जब 1956 का आइन बना था तो उस वक्त पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान हमारे साथ था, लेकिन उसको हमारे जस्टिस मुनीर ने उड़ा के रख दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज ने। वो भी पाकिस्तान को दो लख्त करने का शाखसाना बुनियाद बनी। फिर उसके बाद अयूब खान ने, फील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब खान, एक फर्द वाहिद ने जो है आइन मुसल्लत कर दिया। जाहिर है कि वो आमराना था, मार्शल लॉ का था, मिलिट्री डिक्टेटर का था, वो भी ना चल पाया। फिर जो है 1971 का आइन इन्होंने, 72 का आइन बनाया जो भुट्टो साहब ने दिया, वो भी ना चल सका क्योंकि 1 साल के लिए वो बना था। फिर आके फाइनली 1973 का आइन बना जो इमरानी वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। बहुत खूबसूरत आइन है, लेकिन एक दिन हमने उस पर अमल नहीं किया है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि जितने आइन से खिलवाड़ किए गए, जिनने आइन का खिलवाड़ किया, हमारी अदालतों ने उसे जो है उस पर कवर डाला और उसको जो है तहफ़्फ़ुज़ दिया। तो ये जो है लॉ ऑफ नेसेसिटी के ताबे जो है अदालतों ने फैसले दे दी रही। तो मैं समझता हूँ कि अगर आइन पर अमलदारी हो तो ही मुल्क
जो है तरक्की कर सकता है, तभी मुल्क में जो है बुनियादी हकूक मैसर आएंगे, तभी हर इदारा अपने अपने हदूद क़यूद में काम करेगा। वरना तो फिर माशाल्लाह जिसके हाथ में ताकत होगी वो फिर आइन को अपना ताबे बना लेगा, अपनी बांदी और लौंडी जो बना आजकल लेगा, हो रहा है। जो आजकल हो रहा है। ठीक है सर, अब कुछ शख्सियात की बात करते हैं, आप भी उनके हवाले से वन लाइनर बता दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब कारोबारी आदमी है, इसने तबाह कर दिया है पाकिस्तान को, कारोबार की खातिर। पाकिस्तान मरीम को नवाज लूट के धरती माँ को जिस तरह कारोबार कर सकता था ना, इसने सियासत को कारोबार बना दिया। मरीम नवाज मरीम नवाज तो खैर किसी खाते में ही नहीं आती हैं, वो तो एक लाडली बिगड़ी हुई इमरान खान की बेटी है और नवाज शरीफ की बेटी है। हाँ, नवाज शरीफ की बेटी है, लाडली भी है, बिगड़ी हुई भी है और मुतकब्बिर भी है। और मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई भी इदराक है। हुकूमत तो कोई और चला रहा है, जो चला रहे हैं वही चला रहे हैं। बाकी तो ये माशाल्लाह इनको फुर्सत हो मेकअप से और इनको अपनी वो कभी ये वो फौज की यूनिफॉर्म पहन लेती हैं, कभी ये इस तरह नाटक ड्रामे करने से। टिकटॉक उनकी वीडियोस बड़ी अच्छी होती हैं। बस वो टिकटॉकर ही हैं, बहुत अच्छी टिकटॉकर है, एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकती है, ना ही चीफ मिनिस्टर हो सकती है। अच्छा, उनका मैं एक बयान सुन रही थी, उसमें उन्होंने खुद से हंसते हुए कहा कि बड़ी मेहनत लगती है टिकटॉक वीडियोस बनाने में, तुम लोग क्या जानो। तो फिर वो खुद भी हंस रही थी। फिर आपको तो और ज्यादा हुआ होगा कि ये आपकी जगह लेने आ गई है। ले चुकी है। सही है सर। मोहसिन नकवी मोहसिन नकवी तो खैर ये एस्टैब्लिशमेंट की पैदावार है। ये तो मैं समझता हूँ इंसानियत के दायरे से भी वो गिरा हुआ शख्स है, जिसने कत्ल गारत गरी की जो शाखसाना किया है, न सिर्फ पंजाब में बल्कि सारे मुल्क में। और इसको कोई खुदा का खौफ भी नहीं आता। बलूचिस्तान की किसी ने बात की कि जी वहाँ तो बड़ा जो है टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, वहाँ बड़ी हड़तालें हो रही हैं मिसिंग पर्सनस के अनाता से। कहता है एक ऐसे चौकी मार है। ये है इसकी जहनीत कि तशद्दुद करना है, डंडा चलाना है, और जो है बदकिस्मती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं उसे किसी इंसानियत के ज़ुमरे से भी घटिया तर इंसान समझता हूँ। जो जालिम हो वो कैसे इंसान हो सकता है? उसको क्या आप खिताब या क्या लक़ब दें उसको? सो हम उसके खिलाफ कत्ल का पर्चा दर्ज करवाने जा रहे हैं, इस्तग़ासा करने, जो उसने कत्ल गारत गरी इस्लामाबाद में 24 से 26 तक की है। आज तक दुनिया की तारीख में कहीं अपने लोगों पर बराह रास्त सीधी गोलियां नहीं मारी थी। ये माशाल्लाह मोहसिन नकवी का है, जो बड़े मुक्के दिखाता है और जो वहाँ खड़े होके कहता है आके तो दिखाए कोई डी चौक में। अगर डी चौक में एक निहत्ता बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी आया है और एहतजाज अपना जो है रजिस्टर करवाने के लिए, तो दारुल खिलाफे में ही जाएगा। और डी चौक एक सिंबॉलिक है, जिसको आप कह सकते हैं कि आज़ादी चौक कह लें, जो मर्जी कह लें। तो वहाँ जाके करता है तो आपको क्या हक पहुँचता है कि आप उनको गोलियां मारें? जो इसने कत्ल गारत गरी की है मैं नहीं समझता कि तारीख माफ़ करेगी। ठीक सर। अमीन गंडापुर एक दबंग आदमी है, दबंग शख्स है, और पूरी तरह मैं समझता हूँ वफादार भी है अपने सूबे के साथ, अपनी कौम पश्तून कौम के साथ भी वफादार है, इमरान खान के साथ भी वफादार है। और मेरे ख्याल में तो बहुत ही अच्छा वो तरीके से लोगों को जो है उनके जज्बात की तर्जमानी करते हुए जब वो क़यादत करके इस्लामाबाद आता है, जितनी दफ़ा भी इमरान खान की कॉल होती है, और वो जमहूरियत के लिए, मुल्क की अज़मतों और बका के लिए उनके मैंडेट, डाका शुदा मैंडेट पर जो है वो बहाली के लिए या उसको उजागर करने के लिए, आइन की पासदारी के लिए, तो मेरे ख्याल में अच्छा शख्स है और अच्छा एक ठीक एडमिनिस्ट्रेटर है, जिसको काबिल तहसीन है। जमायमा हमारी तो ख्वाहिश थी कि जमायमा की ये तलाक ना होती,
तो जमाइमा एक अच्छी रिस्पेक्टेबल औरत है, और फिर देखें जिस तरीके से वो उन बच्चों को पाल रही है, इमरान खान के बच्चों को, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, उनको जो है निगहदाश्त, वो एक अच्छी खातून है और पढ़ी लिखी खातून है, एक अमीर बाप की खातून है। एक इमरान खान तो जाहिर है उस वक्त अब भी सेलिब्रिटी है, वर्ल्ड सेलिब्रिटी है वो तो, लेकिन ये जो डाइवोर्स हुई है बहरकैफ, ये इंसान की अज़दवाजियत की ये अपनी एक मसाइल होते हैं, शायद होंगे उसके मसाइल, लेकिन मैं उसको अच्छी खातून समझता हूँ। रेहाम खान, रेहाम खान तो एक ओवर एम्बिशियस औरत थी और ओवर एम्बिशियस है। मेरे ख्याल में रेहाम खान तो चाहिए कि वो अपने जो प्रोफेशन है उस पर तवज्जो दे, अपना जो है, बजाय इसके कि वो बाकी लोगों पर तनकीद करे या या सैडिस्ट बन के वो अपने आप को जो है एक्सपोज करे। तो मैं जमाइमा को, इसको रेहाम खान को मैं नहीं रैंक करता कि वो जिस तरह कहते हैं कि वो शायद ओवर एम्बिशियस होने के नाता से, फर्स्ट लेडी होने के नाता से, सियासत में होने के नाते से इमरान खान पर हावी होना चाहती थी, तो वो चल ना पाई, उसकी मैरिज भी चल ना पाई, और वो टिकटॉकर ही समझ लें वो है। अच्छा, सही है, यानी कि ओवर डोमिनेंसी की वजह से उनकी सेपरेशन होगी। आई डोंट नो, देयर मस्ट बी अदर फैक्टर्स आल्सो। और पैशनेट भी है ना वो। हाँ, ठीक है। अच्छा सर, बुशरा बीबी। बुशरा बीबी एक बहुत अच्छी औरत है, एक नेक है, ताजत गुजार है, एक स्ट्रांग औरत है, और उसमें तमाम वो जो है ना रेजिस्टेंस के उसके अंदर जज्बा वो है, और मैंने देखा है कि वो डोमिनेट भी करती है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है उसकी। वो यू कांट रियली सोए हर, आप उसको इतनी आसानी से उसको अपने एक फैसले से उसको हटा नहीं सकते हैं। उसकी वो जो कुव्वत इरादी है बहुत उसकी मजबूत है, और इस्तिआरा शायद करती होगी वो जो उनके बारे में मशहूर है, लेकिन इबादत में तो वो यकता है। और फिर जितना उसने सफ़र किया है, जिस तरीके से उसको कैद-ओ-बंद की सोबत में हारपिक तक दी गई उसको, और उसका अंदर सारा जो है जितनी वो जलन हुई, और कई दिन वो खा पी नहीं सकी है। बड़ी स्ट्रॉन्ग मैं समझता हूँ वो कुव्वत इरादी वाली है जो बच गई है और वो जिंदा है। और मैं समझता हूँ खान भी उसकी बहुत इज्जत करता है, इमरान खान, वो अच्छी औरत है। इमरान खान साहब, इमरान खान ये उन लीडर्स में है जो तारीख़ में पाकिस्तान की, मैं समझता हूँ लीडर जिसे कह सकते हैं। अगर आप देख लें कि भुट्टो के बाद बेनज़ीर आई, और बेनज़ीर के बाद इमरान खान ही है जिसको आप लीडर कह सकते हैं पाकिस्तान का। और ये इसने जो स्टैंड लिया हुआ है ना कि नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग स्टैंड है कि जी ठीक है, आइन पर अमलदारी करें, अवाम को मैंडेट दें, ये अवाम को सही, मैं जो है वो आज़ादी दिला के रहूँगा, और मैं डील भी नहीं करूँगा, और मैं जो है मुल्क छोड़ के भी नहीं जाऊँगा, मेरा मरना जीना इसी मुल्क में है, और मुझे भले सारे पाकिस्तान की जेलें फिरा लें, लेकिन मैं अवाम के हक़ आज़ादी से दस्तबरदार नहीं होऊंगा। तो मैं समझता हूँ कि ये उसका जो एक फर्म कन्विक्शन है, और इतनी वो मुशक्क़तें, इतनी तकालीफ भी बर्दाश्त कर रहा है, तो ये पहला है लीडर पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट के नीचे नहीं लगा। और एस्टैब्लिशमेंट इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी है, और चाहती भी है कि इसको जो है किसी तरीके से इसको कॉम्प्रोमाइज़ करके इसके साथ कोई डील वील करे, डील नहीं करेगा। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा ही शख्स जो है वो पाकिस्तान की लिए होना चाहिए जो एस्टैब्लिशमेंट को वापस अपने बैरक्स में भेजे, वगरना बदकिस्मती से हमारा ये गैरिजन स्टेट बन गया है, और इसमें सारा कुछ अफवाज पाकिस्तान ने पूरे कारोबार, पूरा मुल्क पे कब्जा कर लिया।
तो ये कब्जा इसी तरह होता रहा है जब हमारे कॉम्प्रोमाइज लीडर्स करते रहे, कॉम्प्रोमाइज करते रहे। अब ये कहते हैं जी नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग है इमरान खान। ओ भाई, अगर ये भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं तो कल को इसको भी प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, लेकिन फिर इसमें और नवाज शरीफ में और दूसरों में क्या फर्क रह जाएगा? फिर तो इक़्तिदार के लिए आप बंदर बांट कर लेते हो, इससे बकरे कर लेते हो। तो मेरे ख्याल में इमरान खान तारीख में जाएगा और ये अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट को ही ये जो है मानना पड़ेगा, अवाम को उनका मैंडेट वापस करना पड़ेगा। Are you sure कि एस्टैब्लिशमेंट को मानना पड़ेगा? Absolutely, I have no doubt in my mind। देखें, अवाम और लोग जो है, हमें स्ट्रॉन्ग, हमारी है फौज, मुल्क भी हमारा है। ये जब हमारा कोई फौजी शहीद होता है तो हमारा भाई बेटा है वो, हमारा दिल खून के आंसू होता है। लेकिन भाई, अगर एस्टैब्लिशमेंट आप अपना काम छोड़ देंगे, बॉर्डर्स की हिफाजत छोड़ देंगे, आप अपने ही मुल्क के लोगों पर डंडे मारना शुरू कर देंगे, अपने ही मुल्क के लोगों का मैंडेट चुराना शुरू कर देंगे, अपने ही यहाँ हर सेक्टर कमांडर जिलों में बैठ के फॉर्म 47 से हारे हुए को जिता देगा और जीते हुए को हराना शुरू कर देगा, और ये देखेगा कि पीटीआई के मैंने वर्कर्स को कैसे रोकना है और कैसे इनको जो है चादर और चार दीवारी पामाल करके कैसे इनको जो है पार्टी छोड़वाना है, पार्टी तोड़वाना है। तो फिर कैसे आप हिफाजत कर सकते हैं इस मुल्क के? ना बॉर्डर्स की हिफाजत कर सकते हैं, ना अपने जवानों की हिफाजत कर सकते हैं। 26 नवंबर मीडिया ने उस तरह से कवरेज नहीं दी जिस तरह से देने का हक था। सोशल मीडिया पे बाकायदा तौर पर एक एक चीज़ दिखाई गई। अब 26 नवंबर में जो लोग आए थे वो तो इसी कॉन्सेप्ट से आए थे ना कि अपनी फ़ौज है, अपना मुल्क है, निकलेंगे बाहर इनकलाब के लिए। लेकिन उनको निहत्तों को जिस तरह से उनके साथ हुआ सबने देखा। तो जैसे कि अभी आपने बात की कि अपनी ही फ़ौज है, अपना ही मुल्क है, तो इस तरह से हम उनको मैंडेट चोरी नहीं करने देंगे, यानी कि जो गलत बंदा उसको मैंडेट मत दें, हमारा मुतालबा अपनी फ़ौज से यही है। तो जो लोग चले गए वो तो यही सोच के गए थे ना, लेकिन वो तो मारे गए। हाँ, बदकिस्मती है ये, वो सारे मारे नहीं गए, हम बैठे हुए हैं आपके सामने। तो ये देखें, एक इंसान का कत्ल जो है वो पूरी इंसानियत का कत्ल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। देखें, यही बदकिस्मती है हमारी कि जब हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको याद होगा, जीती हुई जंग जब दुश्मन ने चाल चली और माले गनीमत को बखेर के फेंक दिया तो फौजी जो है पिल पड़े और फिर उन्होंने जो है हमला कर दिया, और हाँ, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। फौज जब इसमें पड़ जाए ना, इसमें लालच में या दौलत में पड़ जाए या कारोबार में पड़ जाए, तो फिर जाहिर है कि फौज कमज़ोर हो जाती है। तो हम तो चाहते हैं कि अवाम के सामने खुदारा फौज को मत टकराओ आपस में, क्योंकि अवाम की मोहब्बत से ही फौज जो है कामयाब होती है, अवाम की नफरत से नहीं होती। वरना 1971 फौज है तो हम है, हमारी सरहदी में। अरे बाबा नहीं, ये उल्टा है हिसाब। अवाम है तो फौज है। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं कि फौज है तो अवाम है, अवाम है तो फौज है। इसलिए देखें, जब अवाम ने बांग्लादेश में फौज का साथ नहीं दिया था तो 1971 में आपके 93,000 फौजियों ने अरोड़ा के कदमों के ऊपर सरेंडर किया था। 93,000, सोचें, गोली भी नहीं चलाई थी। हमने किसी को सजा दी, आधा मुल्क टूट गया। हमने किसी को जो है उसका जो है जिम्मेवार ठहराया। दुनिया में कभी ऐसा होता है? किसी को सजा दी हमने आधा मुल्क तोड़ दिया, इसलिए कि अवाम नहीं थी साथ, इसलिए कि जो 160 सीटें लेने वाला था उस वक्त उसको हक़ हुक्मरानी नहीं दिया गया, उसको इक़्तिदार नहीं मुंतकिल किया गया। इन्होंने कहा, याह्या खान उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने, कि वी वांट द सॉइल ऑफ बंगाल माइनस द बंगालीज, वील थ्रो देम इन द बे ऑफ बंगाल। अरे बाबा, कीड़े मकोड़े समझ के बंगालियों को आपने कहा कि हम समंदर में फेंक देंगे। ऐसे भी कभी होता है? अब भी आपने जो ये 17 सीटें जीतने वाला है 8 फरवरी 2024 को, शहबाज शरीफ वो वजीर आजम है, और 180 सीटें जीतने वाला, 180 सीटें जीतने वाला इमरान खान वो जेल में। और ये जो वजीर आजम है, यहाँ आप बैठे हो, मैं जहाँ से MNA बना हूँ, 7 वाला हल्का ही शहबाज शरीफ का है। शहबाज शरीफ हारा हुआ है, नवाज शरीफ हारा हुआ है डॉक्टर यास्मीन से। उनको फॉर्म 47 के जरिए आपने मुंतखब करके उनको
फिर मसनद पे जादू की बिठा छड़ी दिया, है उनके पास लगता है। मसनद पे बिठा दिया उनको। तो ऐसी इस तरह से बेईमानी से, फ्रॉड से और मैंडेट चोरी से, डाका मार के जो है हुकूमतें नहीं चला करती सर हैं। 26 आने के बाद आपको लगता है कि आवाम उसी एनर्जी के साथ घरों से फिर निकलेगी अगर खान कॉल देते हैं तो? 100%, 100%, क्योंकि उनको पता है कि खान जो है वो उन्हीं के लिए कैदबंद की सऊबत बर्दाश्त कर रहा है, उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए, उन्हीं के बच्चों के बच्चों के लिए। कोई उसको तो दुनिया का सेलिब्रिटी है, वो दुनिया में कहीं भी जाए तो वो पुरताइश जिंदगी गुजार सकता है। हम्म। तो बिल्कुल निकलेंगे अवाम, क्यों नहीं निकलेंगे, अवाम निकलेंगे। लेकिन अवाम इतने पिसे हुए हैं, और यहाँ जो फिस्ताइयत हो रही है पंजाब में, यहाँ तो आपको मोहल्ले से नहीं निकलने देते। मैं जब इलेक्शन लड़ रहा था तो पुलिस आ जाती थी यहाँ सामने, जब हमने जुलूस निकालना होता था तो मैं हंस के कहता था, ये लॉन में हमने अपना वो लगाया हुआ था, तो यहाँ लोगों को आने, बाकी जगह पे तो लोग जा भी नहीं सकते थे, जो झंडा उठाता था उसको भी गिरफ्तार कर लेते थे। और यहाँ जो है आए तो मैंने कहा लो अजी मेरा गवर्नर का प्रोटोकॉल लग गया, क्योंकि जब मैं गवर्नर था तो उस वक्त भी इसी तरह पुलिस मुझे प्रोटोकॉल दे दी थी। तो खैर फिर वो ऐसे जो आ जाते थे, सर जुलूस नहीं करना। मैंने कहा मैं तो जा रहा हूँ। तो कहता जी आपकी गाड़ी को कुछ नहीं कहेंगे, बाकी गाड़ियों को हम छांगा मांगा ले जाएंगे। छांगा मांगा लेके भी कहाँ जाएंगे छांगा मांगा? वो पहले यही छांगा मांगा की सियासत ही होती रही थी ना, पहले हम्म। बैरियट की सियासत ठीक। होती रहती थी, लोगों को उठा के ले जाते थे, कुछ जेलों में बंद कर देते थे, कुछ कुछ छांगा मांगा ले जाते थे। तो ये तो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की, हमारे मुल्क में जो है अवाम की को कीड़ा मकोड़ा समझा जाता है। और इस तरह माफ कीजिएगा मुल्क नहीं चलता है। हम 1971 से भी हमने कोई सबक नहीं सीखा तारीख। वो कौमें मिट जाती हैं जो अपनी तारीख से सबक नहीं सीखती। और अब क्या हम फिर बाकी का मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको पता है बलूचिस्तान में कितनी ज्यादा वो एक तलातम है लोगों के दरमियान, कितनी ज्यादा मिसिंग पर्सन है वहाँ। अख्तर मैंगल ने जब इस्तीफा दिया कौमी असम्बली से, तो हम सारे गए उसको मनाने के लिए। उसने कहा खोसा साहब आप, मैंने कहा मैं भी बलोच हूँ भाई, मैं तुम्हारे साथ में मैं जो है बताओ, अगर तुम जोर से ताकत से तुम जो है अपने मुतालबात मनवा सकते हो, अपनी जो है बलूचिस्तान को हक दिला सकते हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं बलोच हूँ। चले एक खूनी रिश्ता, एक कबायली रिश्ता तो है आपका, हमारा कौमी रिश्ता है। तो वो कहने लगा आप पंजाब के बलोच हैं, मैं यहाँ बलूचिस्तान में, मैं बाहर अपने हल्के में नहीं जा सकता। ओहो। मेरे लोग इतने ज्यादा नाला हैं, इतने ज्यादा जो है वो गुस्से में है, गम गुस्सा और गैज़ो गज़ब में है कि आप सोच नहीं सकते हो। और फिर उसका जो है जब 26वीं तरमीम की, जिस शर्मनाक बेहया और ढिठाई से की, वो अपने सेनेटर्स को ढूंढ रहा था, क्योंकि उसके सेनेटर्स को उठा लिया था, और फिर उसे जो है लॉबी से, सेनेट की लॉबी से निकाल दिया, और फिर व्हील चेयर पर लेकर आए और उसको जो है वोट दिलाया उसके हक में, यानी उस पार्टी के डिसिप्लिन के खिलाफ वोट दिलाया। अच्छा सर, ये बातें जो हैं गर्दिश करी हैं कि खान साहब जो हैं अब सिविल नाफरमानी के हवाले से कॉल दे देंगे। उन्होंने कॉल दे दी है, और अगर ऐसा होता है, क्या समझते हैं क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा बिल या टैक्स वगैरह ये देने से रोक दिया जाएगा? देखें अभी तो वो हमारी डिस्कशन हुई है कोर कमेटी में, और इस पे जो है एक कमेटी बना दी गई है। वो अच्छा। कमेटी उसको जो है उसके प्रॉस एंड कॉन्स उसके जो है वो देखेगी, और लामहला हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे मुल्क को कोई नुकसान होता हो। हाँ, हुकूमत को गिराने के लिए, क्योंकि फिस्ताइयत की हुकूमत है, क्योंकि ये गैर आइनी गैर जमहूरी हुकूमत है, अवाम के मैंडेट के डाका मार के चोरी शुदा मैंडेट लेकर बैठी हुई है, तो जाहिर है इसे हक नहीं है। और वो हम लोगों की तर्जमानी, लोग हमसे पूछते हैं, हमने तो आपको मैसिवली वोट दिया, मैं 45,000 वोटों से जीता हूँ, तो उन्होंने कहा जी हमने तो इतना हैवी आपको मैंडेट दिया, आपने क्यों हमारे जो है हिफाजत नहीं की है, हमारे वोट का तकद्दस की हिफाजत आपने क्यों की, आपने क्यों इसको डाका पामाल करने दिया उनको।
तो वो लोग हमसे पूछते हैं, जाहिर है कि हम जो है हमारे ऊपर फ़र्ज़ आयद होता है अवाम का कि हम उसकी पासदारी के लिए हम जो भी चाहते हैं कर सकते हैं कि उनको मैंडेट वापस दिया जाए और हक़ हुक्मरानी जो अल्लाह की हाकमियत आला के ताबे आइन ने दिया है वो अवाम को दिया है तो वो उनको वापस सौंपा जाए। तो हम तो जिदोजहद करते रहेंगे। सो इसमें अभी जो सिविल नाफरमानी है अभी इसके जो है कमेटी बना के इंशाल्लाह हम इमरान खान साहब से डिस्कस करेंगे और फिर जो भी लाया अमल होगा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए हमें वेट रहेगा। वैसे सर ये बताएँ, जैसे कि आपने कहा कि हम हुकूमत को गिराने के लिए हर हद तक जाएँगे। तो मुझे ये बताएँ कि ये जो सिविल नाफरमानी की कॉल खान साहब की तरफ से दी जानी है, तो इस पे ज़्यादातर प्रेशर आप एस्टेब्लिशमेंट पे डालना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है उनके पीछे, गवर्नमेंट के पीछे तो वही है ना? देखें एस्टैब्लिशमेंट को तो ज़ेब नहीं देता है उनको। बदकिस्मती ये है कि इस वक्त हुकूमत ही सिविल मार्शल लॉ लगा हुआ है। इनके तो जो देखें वज़ीर ख़जाना अपना नहीं रख सकता, जो वज़ीर दाखिला अपना नहीं रख सकता। अब मोहसिन नकवी कोई मुस्लिम लीग नून का तो नहीं है, ना ही वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग नून का है। अगर ये सेनेट में लाए गए हैं तो भी इंडिपेंडेंट लाए गए हैं। अभी तक ये अपने आप को आज़ाद सेनेटर्स कहते हैं, ये किसी पार्टी के साथ मुंसलिक नहीं है। तो ये फिर जाहिर है कि उन्हीं के साथ बात होगी, लेकिन बात तो यही होगी कि जी आप अपने मैंडेट के अंदर रहें, जो आइन में आपके अख्तियारात मुतय्यन हैं और जो जिसका भी अख्तियार है वो उन्हीं को सौंपा जाए। तो आइन पर अमलदारी करें, हमारा कोई और चीज़ नहीं है, सिर्फ आइन पर अमलदारी करें। सर ये बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है टॉपिक पे, तो इस तरह से करने से क्या समझते हैं आर्मी चीफ की जो जॉब है वो खतरे में पड़ जाएगी? नहीं, इसमें क्या है, हमने तो बारहा कहा है, खान साहब से यही बात हुई कि जी वो एक इनसिक्योर फील करते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप है, क्रेडिबिलिटी गैप है, इनसिक्योरिटी का एलिमेंट है। तो खान ने तो बड़ा वाज़ेह कहा, देखिए मैं कोई इंतकाम का कायल नहीं हूँ, मैं इस्तेहकाम पाकिस्तान चाहता हूँ। और फिर उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैं वो उनका खाक कस्तर हूँ, उनका गुलाम हूँ। और अगर उन्होंने फ़तह मक्का के मौका पर जो किया था मैं भी वही करूँगा। फ़तह मक्का पे आपको पता ही है कि उन्होंने अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ माफ़ कर कर दिया दिया था। था। और फिर उन्होंने कहा नेल्सन मंडेला का देखिए, मैं तो उसका भी पैरोकार हूँ कि नेल्सन मंडेला ने 27 साल जेल में रहने के बावजूद भी बूथा को अपना वाइस प्रेसिडेंट लिया ताकि अफ्रीका, साउथ अफ्रीका को मजबूत बनाया जा सके। तो मैं तो किसी को कोई नहीं इंतकाम का कायल नहीं हूँ। इनसिक्योरिटी किसी को फील महसूस नहीं होनी चाहिए, और अगर है तो मैं डिस्पेल करता हूँ, मैं यकसर इसको मुस्तरद करता हूँ। मेरे जहन में भी ये नहीं है कोई ऐसी बात कि मैं आकर इंतकाम लूँगा। सर केपीके में गवर्नर राज के हवाले से खबरें सुनने में आती हैं कि लग जाएगा, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या ये सिर्फ चैनल्स के थंबनेल की हद तक रह जाएगा? ऐसे ये पॉलिटिकल गिमिक्स होते हैं। आर्टिकल 232 से लेकर 234 तक जो आइन की शिकें हैं, आइन की जो आर्टिकल्स हैं, ये एक वो कोई भी अवामिल वो ऐसे नहीं हैं। देखें 80% जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी, वहाँ अवाम वालिहाना तौर पर जो है इमरान खान के साथ है। तो फिर ये किस बात का गवर्नर राज लगा सकते हैं आप? इसलिए कि ये वफाकी हुकूमत की हमनवा नहीं है, तो ये तो कोई जवाब नहीं होता है कि आप गवर्नर राज लगाएं। एक दफ़ा पहले भी लगा था, मुझे याद है, जब पीपल्स पार्टी ने लगाया था, और 1 महीने के अंदर वो वापस लेना पड़ा था, क्योंकि फिर जो है वो उल्टा वफाकी हुकूमत गिरने जा रही थी। सो इसलिए वो वापस हुआ था। तो ये गवर्नर राज इतना आसान नहीं है, और ना ही सही है। लगेगा, ना ही लग सकता है, ना लगेगा। सही है। अच्छा सर, वैसे एक बात बताएँ कि कोई भी इंसान जब रिटायर होता है तो वो घर चले जाता है। लेकिन यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि जब जनरल रिटायर होते हैं, तो वो रियासत के किसी इदारे के सरबराह लग जाते हैं। तो ये मेरिट पे समझ नहीं आ रही, मतलब मेरिट कहाँ है फिर? नहीं, नहीं, ये समझ आ जानी चाहिए। ये हाथी जो है जब ज़िंदा होता है तो लाख का होता है, और जब मर जाता है तो 1.25 लाख का हो जाता है। अच्छा, ये रिटायरमेंट क्या होने के बाद, कहावत सर आपने जोड़ दी ये है। रिटायरमेंट होने के बाद 1.25 लाख के हो जाते हैं। 100 लाख के हो जाते हैं। सो इसलिए ये कभी रिटायर होते ही नहीं है। इसीलिए तो ये जो है वो चस्का लगा हुआ है कि छोड़ते नहीं है इक़्तिदार को, क्योंकि सर कारोबार सारे इनके पास हैं। 93 हुँ। कंपनीज इनके पास हैं, और सारी जो है
DHAs ये जहाँ बैठे हुए हैं माशाल्लाह, ये हाउसिंग में सबसे ज़्यादा, रियल एस्टेट में सबसे बड़ा ये आर्मी है, कंस्ट्रक्शन में आर्मी है, फर्टिलाइज़र आर्मी है, पेस्टिसाइड आर्मी है। आप कोई चीज़ लेके, शादी घर आर्मी ने बना ली है। अब तो कोई कारोबार देख लें, आर्मी वेलफेयर फंड्स के नाम पर, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है यहाँ। तो बस ये अल्लाह करम करे, आर्मी का कोई काम नहीं होना चाहिए कारोबार के साथ। ये कारोबार जो है, ये पाकिस्तान के अवाम का जो है हक है, और पाकिस्तान के अवाम को अपना जो है करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान जो है, ये आइन के तहत एक बहुत इनको फ़ाल किरदार अदा करना चाहिए पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का, पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत का, और अवाम की इनको मोहब्बत और तायीद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मुझे याद है कि जब 65 की जंग होती थी तो लोग जो है इस तरह जाते थे बॉर्डर्स पे, और फिर आपने नूरजहां के वो गाने सुने होंगे, कैसे तराने थे। हाँ। हटाते नहीं ए विकदा, पुत्र हटाते नहीं हटाते विकदे। विकदे। अच्छा सर, 26 नवंबर का जो सानहा था, क्या समझते हैं गोलियां जो चली हैं उसके पीछे किसके ऑर्डर्स थे? ऑफिशियल ऑर्डर्स थे? उसके बगैर हो सकते हैं? हम्म उसके बगैर चल सकती हैं गोलियां? हम्म वैसे तो शूट एट साइट का ऑर्डर जो बार बार इसने मोहसिन नकवी ने कहा था, हमने शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए हैं। शूट एट साइट का ऑर्डर उस वक्त होता है कि आपको देखते सारी गोली मारो। ये जब कोई दुश्मन आपके मुल्क पर हमला करता है, तो उस दुश्मन की फौज के लिए आप कहते हो उसके, या उसके तकरीबकारों के लिए कहते हो कि उसको गोली मार दो। आप अपने लोगों के लिए पुरअमन एहतजाज पर शूट एट साइट का कभी ऑर्डर नहीं दे सकते। तो जिन्होंने भी ऑर्डर दिया है, अल्लाह के नज़दीक तो वो मुजरिम है ही है। जिस तरह आपने कहा कि एक शख्स का कत्ल भी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन इस दुनिया में भी आपको देखें, आपको भुट्टो ने को ज़ियाउल हक ने फांसी दी थी। ज़ियाउल हक का क्या हशर हुआ था? दुनिया मखफाते हमला। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज है, लेकिन देर जरूर है, अंधेर नहीं है। इनका भी हशर होगा, आप देखें। सर, राना सनाउल्लाह पे मुकदमा कोई बना है और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी गई है, क्या मामला है, क्या कहेंगे? नूरा कुश्ती है। अच्छा। ऐसे ही दिखावा है ये। अच्छा, कुछ भी नहीं। राना सर, सनाउल्लाह 26वीं आईनी तरमीम के बाद सुना है कि अब 27वीं आईनी तरमीम आ रही है। कोई ऐसी 27वीं नहीं आ रही। इन्होंने जो करना था, वो आर्मी चीफ की म्याद बढ़ानी थी, वो 3 से 5 साल इन्होंने कानून में कर दी। बाकी इनको कौन पूछता है? इनको जिन्होंने करवाने थे अपना, उन्होंने अपने मतलब की जो है कानून साजी करवा ली है। इलेक्शन कमीशन भी वो महफूज हो गया। इन्होंने 26वीं तरमीम के जरिए अदालत को भी अपना गुलाम बना लिया। इन्होंने जो है आर्मी चीफ्स को भी 3 से 5 साल की जो है एक्सटेंशन दिला दी। अब तो ऐसे ही गीदड़ भभकी है। 27वीं तरमीम अब क्या करेंगे, किसके लिए करेंगे? सही है, सही जिन्होंने करवानी थी उन्होंने तो अपने आप को महफूज कर लिया हर तरफ से। वेरी डीप, सही कह रहे हैं। अच्छा सर, फवाद चौधरी साहब का कहना है कि मौलाना फजल रहमान अगर निकलते हैं तो ये हुकूमत गिर जाएगी। आप इस सेंटेंस के हवाले से क्या समझते हैं, किस हद तक दुरुस्त का है? नहीं, फवाद चौधरी साहब की बात पे तो मैं कोई तबसरा नहीं करूँगा। हम स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं, ऐसा है कुछ? स्टेटमेंट्स की छोड़ो यार, स्टेटमेंट पहले भी तो ये अपना मौलाना साहब कब हुकूमत के साथ थे? हुकूमत तो दौड़ रही थी, चल रही थी ना। ये तो 26वीं तरमीम के लिए सिर्फ उन्होंने जो है मौलाना को कहा था। अच्छा, मौलाना को भी समझ आ गई थी कि अगर मैं नहीं भी जाता तो भी इन्होंने जो है ना तो भी इन्होंने पूरे कर लिए थे। लेकिन आजकल मौलाना फिर नाराज हैं, इसलिए कि मदरसों का जो वो बिल था, जो एक्ट था, वो सदर पाकिस्तान ने वो उसको जो है मुस्तरद कर दिया है कि ये तो सूबाई मसाला था, ये तो पार्लियामान इसको मंजूर कर ही नहीं सकती थी कानून साजी की शक्ल में, लिहाजा प्रेसिडेंट ने उसे मुस्तरद कर दिया। मौलाना साहब अब फिर इंतहाई बरहम है, और अब उन्होंने 24 घंटे का वो अल्टीमेटम दिया है कि अगर नहीं करोगे तो हम सड़कों पे आ जाएंगे। तो मौलाना साहब का लामहला, अगर मौलाना साहब बाहर निकलते हैं तो उनके पास स्ट्रीट पावर है, मदरसे के उनके पास तालिब हैं जो उनके कहने पर कटने मरने को तैयार हैं, और वो धरना भी दे सकते हैं, वो जुलूस भी निकाल सकते हैं, वो यकीनन एक मसाला जो है क्रिएट कर सकते हैं हुकूमत के लिए।
ठीक, गिराना तो खैर और बात है, लेकिन वो मसला बिल्कुल कर सकते हैं। और मसला कर सकते हैं। अगर पीटीआई साथ शामिल हो जाए, बाकी जमातें साथ शामिल हो जाएं, तो हुकूमत पैरालाइज हो सकती है और पैरालाइज हो घुटने सकती है। टेक सकती है हुकूमत, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब टफ टाइम इनको मिल सकता है। बिल्कुल, अच्छा सर, चीफ जस्टिस के हवाले से मैं जानना चाहूँगी, 5 साल की जो उनकी मुद्दत मुलाज़मत बढ़ा दी गई, इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है? नहीं, चीफ जस्टिस की 5 साल नहीं बढ़ाई, चीफ जस्टिस की 3 साल की है। अवाम का कोई फायदा नहीं है। ये आर्मी चीफ की उनकी 5 साल बढ़ाई है। ठीक है, आप उन ठीक है। चीफ जस्टिस की 3 सर साल अवाम मुकर्रर ये की। जानना चाहती नहीं, है हमारा अवाम का कोई फ़ायदा क्या है? ना, अवाम का कोई इससे फायदा नहीं है। यही तो मुसीबत है कि अवामी मसाइल जो हैं उनकी तरफ तो तवज्जो है ही नहीं है। बिजली के बिल अलमान आते हैं तो आपको सांस अटक जाता है ऊपर से नीचे, यानी आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जा रही हैं, लोगों ने गाड़ियां बंद करके जो है मोटरसाइकिल्स पे आ गए हैं। जिस तरह से महंगाई हो गई है, लोग फीसें जो है बच्चों की स्कूलों की फीसें नहीं दे पा रहे हैं। वो अगर किसी पब्लिक स्कूल में किया हुआ था तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स में करवा रहे हैं निकाल के। जो उनके बच्चे जिनके बेचारे बीमार हैं, उनके माँ बाप या वो खुद बीमार हैं, तो वो दवाइयों के लिए पैसा नहीं है क्योंकि इलाज इतना महंगा हो गया है। और फिर अशियाए खुर्दनी भी इतनी महंगी हो गई हैं, किचन आइटम्स उनके पूरे नहीं हो रहे हैं। उनके लिए रोजगार का बिल्कुल नापैद हो गया है। मेरिट की तो नाम की कोई चीज ही नहीं रही है। 3 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। आपका हर बच्चा जो पैदा हो रहा है वो 3 लाख मकरूज पैदा हो रहा है। आईएमएफ की आप जो है पाकिस्तान को आपने गिरवी रख दिया है। 50% से ज्यादा आपकी आबादी जो है वो गुर्बत की दहलीज से नीचे चली गई है। आपका जो है आधा 50% आपका बच्चों की ग्रोथ स्टंटेड पैदा हो रहा है बच्चा, कि उसको मैल न्यूट्रिशन की वजह से उसकी जो है ग्रोथ नहीं हो रही है। यानी आपका मुस्तकबिल जो होगा वो बदकिस्मती से वो बच्चा जब बड़ा होगा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। इस पे कोई बात नहीं हो रही। आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो जीडीपी ग्रोथ से ज्यादा है। इस पे कोई बात नहीं करता है, ना कोई कोशिश करता है। पोलियो के आपके इंजेक्शन लगाने वालों को गोलियां मारते हैं, इस पे कोई बात नहीं कर रहा है। आपके मसाइल कितने गंभीर हैं, आपका तसव्वुर है कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, हम किससे नहीं दे सक रहे हैं। यानी ये जो हम कर्जे ले रहे हैं ना, खुश होते हैं कि हमें ये ट्रांशी मिल गई है वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल आईएमएफ से, वो अपनी जो शर्तें रखते हैं कभी इन्होंने देखा है? इसी तरह जो है अगर इकोनॉमिक हिटमैन देखें तो ये सुपर पावर्स, ये या पाकिस्तान की या इस्लाम दुश्मन जो सहूनी कुव्वतें हैं, वो इसी तरह हमारे मुस्लिम ममालिक को जो है गिरवी रखकर और फिर उसको जो है तबाह हाल करती हैं। और जितना तलातम है आज इसी वजह से, और हम ख्वाब खरगोश में जो है सोए हुए हैं और हम खुश एक दूसरे को गालम गलूच कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त और इतनी प्यारी प्यारी बातें की और इतना मोटिवेट किया हम सबको। सर थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक यू।